नमस्कार। हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। उम्मीद की मशाल, घर जमीन गिरवी रख बेसहारा गौवंश के लिए बनाई गौशाला। सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे जिस निराश्रित गोवंश को आश्रय देने का कार्य सरकार और प्रशासन को करना चाहिए था, वह काम एकता कॉलोनी पावंटा के 33 वर्षीय सचिन ओबराय कर रहे हैं। सचिन ओबराय यूं तो स्कूल के समय से ही गोवंश संरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन 3 साल से वो इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गोवंश के संरक्षण के लिए सचिन ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर बहराल में 5 बीघा जमीन पर गौशाला बनाई है। वहीं इसमें अभी 70 निराश्रित गोवंश को आश्रय दिया गया है। गोवंश को संरक्षण देने के कारण वह 50 लाख के कर्ज में है। सचिन के घर में उनके पिता हरभजन, माता मीना, पत्नी शालू और एक कम उम्र का बेटा है। MTV ग्रे गोस्ट चैलेंज साइकिल रैली में हिमाचल का दबदबा। साइकिलिंग एसोसिएशन लाहौल स्पीति की ओर से मूलिंग पंचायत में करवाई गई दूसरी MTV ग्रे घोस्ट चैलेंज साइकिल रैली के पुरुष सीनियर वर्ग में मणिपुर के एडोनिस ने पहला स्थान पाया है। वहीं हिमाचल के आशीष शेरपा ने दूसरा और शिवेन तीसरे स्थान पर रहे। पुरुषों के अंडर 18 वर्ग में असम के मालव दत्ता ने बाजी मारी है। हिमाचल के प्रांशु दूसरे और कृष गुप्ता ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 14 वर्ग में हिमाचल के अवध वर्मा, आदित्य बोध और अनुराग ठाकुर ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। कारोबारी का 11,44,000 का सेब लेकर ट्रक चालक फरार। सेब मंडी परवाणू से जीरकपुर पंजाब में कोल्ड स्टोर के लिए 11,44,000 रुपये का सेब लेकर गया ट्रक रास्ते में ही गायब हो गया है। हिसार के कारोबारी ने इसकी शिकायत परवाणू थाने में दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के अनुसार कारोबारी सुशील कुमार निवासी गांव रावत खेड़ा, डाकघर तलवड्डी, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने सोमवार यानी आज परवाणू से मंडी से 572 सेब के बॉक्स एक ट्रक में जीरकपुर पंजाब के कोल्ड स्टोर के लिए भेजे थे। सीएम जयराम बोले, पीएम मोदी 5 अक्टूबर को कर सकते हैं एम्स बिलासपुर का शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को बिलासपुर एम्स के शुभारंभ के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी हिमाचल में 3 रैलियां करेंगे। मंडी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ये रैलियां प्रस्तावित हैं। मंडी में 24 सितंबर को मोदी चुनाव बिगुल फूंकेंगे। पड्डल में होने वाला यह कार्यक्रम युवाओं के लिए है। इसमें 40 साल तक के युवा ही हिस्सा ले पाएंगे। बुजुर्गों के लिए अलग कार्यक्रम होगा। एक अन्य रैली कांगड़ा में प्रस्तावित है। किन्नू भरवाई ऊना में जहर खाकर व्यक्ति ने की खुदकुशी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के भरवाई क्षेत्र के किन्नू में एक व्यक्ति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पिछले कल मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को मोनू 45 वर्षीय पुत्र रोशनलाल गांव डूहल बंगवाला किन्नू ने शनिवार को घर में रखा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते इसकी तबीयत खराब हो गई और इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं SHO रोहिणी ठाकुर ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल विधानसभा चुनाव युवा कांग्रेस ने किन्नौर से नेगी निगम भंडारी के लिए मांगा टिकट। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू ने कहा कि किन्नौर से नेगी निगम भंडारी के लिए पार्टी हाईकमान से टिकट मांगा गया है। नेगी निगम भंडारी हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कुछ अन्य सीटों पर भी ईमानदारी से संघर्ष करने वाले साथियों की दावेदारी जताई गई है।
वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कृष्णा ने विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से नेगी निगम भंडारी पर लगाए आरोपों को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक संगठन में गुटबाजी होती ही है, कांग्रेस में भी थी और आगे भी रहेगी। बावजूद इसके पार्टी की मजबूती के लिए सभी एकजुट होकर काम करते हैं। अग्निहोत्री बोले, प्रत्येक राशन डिपो संचालक को प्रतिमाह मिलेगा 20,000 रुपये वेतन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 1 माह के भीतर प्रत्येक राशन डिपो धारक को प्रतिमाह 20,000 रुपये मिलेंगे, ताकि डिपो संचालक, डिपो सहायक और दुकान का किराए समेत अन्य खर्चों की पूर्ति हो पाए। हिमाचल प्रदेश भर में विभिन्न सहकारी सभाओं के तहत चल रहे राशन डिपोओं को भी निजी डिपोओं की तर्ज पर यह तमाम लाभ मिलेंगे। वहीं यह बात नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज टाउन हॉल हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में कही। अग्निहोत्री ने कहा कि डिपो धारकों को 3% कमीशन बहुत कम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमीशन तो केवल दलालों को मिलती है, इसलिए कमीशन का यह खेल खत्म कर स्थायी नीति बननी चाहिए। एनपीएस कर्मियों संग धरने पर बैठे डॉक्टर राजेश, कहा सरकार बनते ही बहाल करेंगे ओपीएस। हिमाचल में कर्मचारी वर्ग पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन की राह पर चल रहा है। पिछले कई दिनों से धर्मशाला में डीसी कार्यालय के बाहर यह कर्मचारी ओपीएस की बहाली के लिए अनिश्चितकालीन कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं आज हिमाचल कांग्रेस के कोष अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी इन कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और उनके साथ धरने पर बैठे। इस दौरान कांग्रेस कोष अध्यक्ष ने कर्मचारियों की परेशानियों के बारे में भी जाना। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले ओपीएस बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्मचारी वर्ग में बिना किसी भेदभाव के ओपीएस बहाल करेगी, चाहे वो कर्मचारी किसी भी वर्ग का ही क्यों न हो। अधीनस्थ न्यायालयों में भर्ती होंगे 444 कर्मचारी, हिमाचल हाईकोर्ट ने मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में 444 विभिन्न पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत 4 पद प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्लर्क के 169 पद, जेओए के 3 पद, प्रोसेस सर्वर के 77 पद, सेवादार, चौकीदार और सफाई कर्मी के 94 पद, माली के 3 पद, आशु लिपि के 90 पद और ड्राइवर के 4 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 15 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक, यह रहेंगे प्रमुख मुद्दे। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। सामान्य प्रशासन ने बैठक के संबंध में शेड्यूल तय कर दिया है। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू की जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरों के दौरान की गई घोषणाओं पर मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता डीए की घोषणा की जा सकती है। डीए का भुगतान करने के लिए 450 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहेगी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।